चलिए मैं आपसे बैक टू बैक सेंटेंसेस पूछ रहा हूं और आप सभी जो है उसको इफेक्टिवली बनाएंगे। चलिए मैंने कहा चलो हम प्रैक्टिस करें, लेट्स प्रैक्टिस। चलो हम इंग्लिश सीखें, लेट्स लर्न इंग्लिश। इंग्लिश सीखना आसान है, जो भी चीज आसान है इट इज इजी, कठिन है इट इज डिफिकल्ट या इट इज टफ। इंग्लिश सीखना आसान है, इट इज इजी टू लर्न इंग्लिश। फ्रेंच सीखना डिफिकल्ट है, इट इज डिफिकल्ट या इट इज टफ टू लर्न फ्रेंच, इट इज टफ टू लर्न फ्रेंच। ओके, आप ये भी कह सकते हो लर्निंग इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश मतलब इंग्लिश सीखना इज डिफिकल्ट, लर्निंग इंग्लिश इज डिफिकल्ट या लर्निंग इंग्लिश इज टफ। इंग्लिश सीखना टफ है, इंग्लिश सीखना डिफिकल्ट है। हमें कुछ नया करना पड़ेगा, वी विल हैव टू डू समथिंग न्यू। एक बार अपने ब्रेन को कनेक्ट कर लो मुझसे पूरी तरह से। हमें कुछ नया करना पड़ेगा, वी विल हैव टू डू समथिंग न्यू। हम बोलना नहीं चाहते लेकिन हमें बोलना पड़ता है क्योंकि बोलना हमारी मजबूरी है। हम बोलना नहीं चाहते लेकिन हमें बोलना पड़ता है क्योंकि बोलना हमारी मजबूरी है। वी डोंट वॉन्ट टू स्पीक, वी डोंट वॉन्ट टू स्पीक बट हमें बोलना पड़ता है। वी हैव टू स्पीक, वी हैव टू स्पीक बिकॉज इट इज आवर कंपल्शन, इट्स आवर compulsion to speak, or you can say speaking is our compulsion. बोलना हमारी मजबूरी है, that's why we have to speak, इसलिए हमें बोलना पड़ता है। आपको बोलना क्यों पड़ता है? Why do you have to speak? मैं एक टीचर हूँ और एक टीचर बिना बोले तो पढ़ा ही नहीं सकता। I'm a teacher and a teacher can't teach without speaking. I'm a teacher and a teacher and a teacher can't teach, पढ़ा ही नहीं सकता बिना बोले, विदाउट स्पीकिंग, विदाउट स्पीकिंग। अ टीचर कांट टीच विदाउट स्पीकिंग। बोलो जितना बोल सकते हो, स्पीक एज मच एज यू कैन। लिखो जितना आप लिख सकते हो, राइट एज मच एज यू कैन राइट। क्या कहेंगे? राइट एज मच एज यू कैन राइट। सेंटेंसेस मत बनाओ, डोंट मेक सेंटेंसेस। उसे उल्लू मत बनाओ, वो आपसे ज्यादा समझदार है। क्या कहेंगे? डोंट मेक हिम फूल, डोंट मेक हिम फूल, ही इज मोर सेंसिबल देन यू। उसे उल्लू मत बनाओ, वो आपसे ज्यादा समझदार है। क्या कहेंगे? डोंट मेक हिम फूल, ही इज मोर सेंसिबल देन यू। आप उसे आसानी से उल्लू नहीं बना सकते। यू कांट मेक हिम फूल इजीली। वो एक बहुत ही शार्प लड़का है, इज वेरी शार्प बॉय। वो आपकी सारी टैक्टिक्स को समझता है। ही अंडरस्टैंड योर एवरी टेक्निक। आपकी कोई भी टेक्निक उस पर काम नहीं करेगी। नो टेक्निक ऑफ योर्स विल वर्क ऑन हिम, नो टेक्निक ऑफ योर्स, नो टेक्निक ऑफ योर्स मतलब आपकी कोई भी टेक्निक विल वर्क ऑन हिम। ठीक है, नो टेक्निक ऑफ योर्स विल वर्क ऑन हिम। कोई भी टेक्निक आपकी उस पर काम नहीं करेगी। ठीक है, वह एक क्रिएटिव लड़का है, ही इज अ क्रिएटिव बॉय। वो सब कुछ कर सकता है, ही कैन डू एवरीथिंग। उसे बोलने की जरूरत है, ही नीड टू स्पीक। कम ऑन, उसे बोलने की जरूरत है, ही नीड टू स्पीक, ही नीड टू स्पीक। वह कॉलेज जाया करता था। क्या कहोगे? ही यूज्ड टू गो टू कॉलेज। वो कॉलेज जाया करता था, ही यूज्ड टू गो टू कॉलेज। वो इंग्लिश सीखा करता था, ही यूज्ड टू लर्न इंग्लिश। वो इंग्लिश बोला करता था, ही यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश, ही यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। बोलो, मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। आई हैव नो वर्ड्स। मेरे पास कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए, टू स्पीक। आई हैव नो वर्ड्स टू स्पीक। एक बार फिर से बोलो, आई हैव नो वर्ड्स टू स्पीक।
सीखो यदि आप सीख सकते हो तो, लर्न इफ यू कैन। बोलो यदि आप बोल सकते हो तो, स्पीक इफ यू कैन। सुनो यदि आप सुन सकते हो तो, लिसन इफ यू कैन, लिसन इफ यू कैन। मुझे सुनना पसंद है, आई लाइक टू लर्न। मुझे इंग्लिश सीखना पसंद है, आई लाइक टू लर्न इंग्लिश, आई लाइक टू लर्न इंग्लिश। आप सब कुछ कर सकते हो अगर आप कोशिश करो तो, यू कैन डू एवरीथिंग इफ यू ट्राई। अब जो हमने कंजंक्शंस पढ़े हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू प्रैक्टिस देम। वी हैव कंप्लीटेड सर्टेन कंजंक्शंस लाइक एंड, इफ, और, अदरवाइज। इसके लिए एक और वर्ड होता है एल्स, दोनों का मतलब होता है वरना, नहीं तो। इसके बाद हमने एक देखा था बट, दैट्स वाई, और एक हमने देखा था आपका बिकॉज, एक देखा था हमने एज, एक हमने देखा था एज इफ, एक हमने देखा था सिंस। तो एंड, इफ, और, अदरवाइज, बट, दैट्स वाई, बिकॉज, एज इफ और सिंस, इतने सारे कंजंक्शंस हम लोगों ने पढ़ लिए थे, इन्हीं को हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। एंड मतलब क्या होता है? और। यहां आओ और पढ़ाई करो, कम ऑन एवरीबडी हैज टू स्पीक। यहां आओ और पढ़ाई करो, कम हियर एंड स्टडी, कम हियर एंड स्टडी। वहां जाओ और उसकी मदद करो, गो देयर एंड हेल्प हिम। एवरीबडी हैज टू स्पीक। आई इंसिस्ट एवरीवन टू फोकस टू स्पीक विथ मी, बिकॉज राइट नाउ वी आर जस्ट वर्किंग ऑन सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस, दैट्स कॉल्ड SMP, एंड हियर द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न। मैंने कहा वहां जाओ और इंग्लिश सीखो, गो देयर एंड लर्न इंग्लिश। सेंटेंसेस बनाओ, मेक सेंटेंसेस। यहां आओ, कम हियर, यहां आओ और ये टॉपिक को पढ़ाओ, कम हियर एंड टीच दिस टॉपिक। सुनो यदि आप सुन सकते हो तो, सुनो यदि आप सुन सकते हो तो, लिसन इफ यू कैन। जाओ यदि आप वहां जा सकते हो तो, गो इफ यू कैन, गो इफ यू कैन, अथवा या फिर। मैंने कहा यहां आओ अथवा वहां जाओ, कम हियर और गो देयर, कम हियर और गो देयर। तो दिस इज और मतलब होता है अथवा या फिर। मैंने कहा सेंटेंसेस बनाओ, कम ऑन, मेक सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस बनाओ अथवा वेट करो, मेक सेंटेंसेस और वेट। यहां बैठो अथवा वहां बैठो, सिट हियर और देयर, सिट हियर और देयर। यदि आप सुनोगे तो आप सीखोगे, यदि आप सुनोगे तो आप सीखोगे। इफ यू लिसन, आप सीखोगे, यू विल अंडरस्टैंड। याद रखना, इफ के बाद आने वाला सेंटेंस प्रेजेंट का बनेगा, फ्यूचर का नहीं बनेगा। इफ यू लिसन होगा, इफ यू विल लिसन नहीं होगा, ठीक है। आप सीखोगे मतलब यू विल अंडरस्टैंड। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यू विल अंडरस्टैंड, यू विल अंडरस्टैंड इफ यू लिसन, यू विल अंडरस्टैंड इफ यू लिसन। आप सीखोगे यदि आप सुनोगे तो। You will understand if you listen. You will speak if you listen. You know, so this is the way to work. और अथवा या फिर, otherwise else वरना। मैंने कहा बोलो वरना पछताओगे, speak otherwise you will regret, speak otherwise you will regret। बोलो वरना पछताओगे, उसकी मदद करो वरना वो आपकी मदद नहीं करेगा। हेल्प हिम अदरवाइज ही विल नॉट हेल्प यू, या फिर आप एल्स भी यूज कर सकते हो। हेल्प हिम एल्स ही विल नॉट हेल्प यू। चलो बोलो एक बार, हेल्प हिम एल्स ही विल नॉट हेल्प यू। उसकी मदद करो वरना वो आपकी मदद नहीं करेगा, दैट इज एल्स। एल्स मतलब क्या होता है? वरना। ओके, बट मतलब होता है किंतु, लेकिन, किंतु, परंतु, लेकिन, किंतु, परंतु। मैं वहां जाऊंगा लेकिन आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। आई विल गो देयर बट यू विल हैव टू गो विथ मी। आई विल गो देयर बट यू विल हैव टू गो विथ मी। बट मीन्स होता है किंतु, दैट्स वाई मतलब होता है इसलिए, दैट्स वाई मतलब क्या होता है? इसलिए।
ओके, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं इसीलिए आप इंग्लिश सीख रहे हो. आई एम लर्निंग इंग्लिश, दैट्स वाई यू आर लर्निंग इंग्लिश. मैं वहां जा रहा हूं इसलिए आप वहां जा रहे हो, है ना. आई एम गोइंग देयर, दैट्स वाई यू आर गोइंग देयर. मैं वहां जा रहा हूं क्योंकि आप वहां जा रहे हो. अब क्योंकि आया तो क्या लगाओगे? बिकॉज, है ना. मैं वहां जा रहा हूं क्योंकि आप वहां जा रहे हो. आई एम गोइंग देयर बिकॉज यू आर गोइंग देयर. बोलो जैसा आप बोल सकते हो. स्पीक एज यू कैन. आई कांट स्पीक, मैं नहीं बोल सकता जैसा आप कह रहे हो. आई कांट स्पीक एज यू आर सेइंग. ठीक है, आई कांट स्पीक एज यू आर सेइंग. एज यू आर सेइंग जैसा आप कह रहे हो. आई कांट स्पीक एज यू आर सेइंग. एज इफ मतलब होता है मानो जैसे. एज इफ मतलब क्या होता है? मानो जैसे. मैंने कहा वह ऐसे बोलता है मानो जैसे बहुत नॉलेजेबल हो. वह ऐसे बोलता है मानो जैसे बहुत नॉलेजेबल हो. तो एज इफ मतलब होता है मानो जैसे. क्या कहेंगे इंग्लिश में? ही स्पीक्स एज इफ ही इज वेरी नॉलेजेबल. ठीक है, ही स्पीक्स एज इफ ही इज वेरी नॉलेजेबल. एज इफ का मतलब होता है मानो जैसे. रोहित एक्सप्लेन्स, रोहित समझाता है एज इफ ही इज अ ग्रेट टीचर. रोहित ऐसे समझाता है मानो जैसे वो बहुत बड़ा टीचर हो. निशा ने ऐसा प्रिटेंड किया कि वो बीमार हो. निशा प्रिटेंडेड एज इफ वो बहुत बीमार हो. शी वर वेरी इल बट एक्चुअली शी वॉज नॉट. But actually, she was not. He came running as if. वह दौड़ते हुए आया मानो जैसे he had no time. मानो जैसे उसके पास कोई समय नहीं हो. या he didn't have any time. ओके, सो दिस इज द थिंग. एज इफ मानो जैसे, एज इफ मानो जैसे, एज इफ मानो जैसे. नेक्स्ट बट के बाद किंतु. दैट्स वाई इसलिए, बिकॉज क्योंकि, एज जैसा, एज इफ मानो जैसे. सिंस मतलब होता है चूंकि. सिंस मतलब क्या होता है? चूंकि. चूंकि वो मेरा दोस्त है. सिंस ही इज माई फ्रेंड. सिंस ही इज माई फ्रेंड. चूंकि वो मेरा दोस्त है मैं उसे कुछ नहीं कह सकता. सिंस ही इज माई फ्रेंड I can't say him anything. Since he is my friend, I can't say him anything. चूंकि वो बीमार था तो मैं उसे कुछ नहीं कह पाया. Since he was sick, मैं उसे कुछ नहीं कह पाया. I couldn't say him anything. यहां पर ये जो सिंस आ रहा है इसका मतलब निकल रहा है चूंकि. अब एक सेंटेंस में बोलूंगा उसमें सिंस का कुछ और मीनिंग निकलेगा. देखना सारे स्टूडेंट्स का अटेंशन. मैंने कहा, ध्यान देना, ही हैज नॉट डन एनीथिंग. उसने कुछ भी नहीं किया है. सिंस ही वॉज 10 years old. जब से वो 10 साल का था तब से उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया है. ही इज एट द होम. ही इज नॉट डन एनीथिंग सिंस ही वॉज 10 years old. यू नो, जब से उसने खबर सुनी कि वो फेल हो गया तब से उसने कुछ नहीं किया है. क्या कहेंगे? ही हैज नॉट डन एनीथिंग सिंस ही सिंस ही फेल्ड एंड ही हर्ड द न्यूज ऑफ ही हैज फेल्ड. सिंस ही हैज नॉट डन एनीथिंग. तब से उसने कुछ भी नहीं किया है. तो सिंस के बाद आने वाला सेंटेंस पास्ट का होता है. सिंस के पहले आने वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का होता है. इस सिचुएशन को अपने दिमाग के अंदर फिट कर लेना. ऐसे ही आप कहोगे, आई हैव नॉट मेड हिम. मैं उससे नहीं मिला हूं. सिंस ही वॉज इन 10th standard या 10th grade 10th क्लास, जो भी लिखना हो. मैं उससे नहीं मिला हूं. कब से? जब से वो 10th क्लास में था. नाउ ही इज इन कॉलेज. नाउ ही इज इन college, but I have not met him since he was in 10th class.
सो दैट इज द थिंग. अब आप देखोगे यहाँ पर, सो यू विल फाइंड दैट हाउ दिस सिचुएशन इज एक्चुअली वर्किंग. एंड मीन्स और, इफ मीन्स यदि, और मीन्स अथवा, या फिर अदरवाइज मतलब होता है वरना, बट मीन्स होता है किंतु, दैट्स वाई मतलब होता है इसलिए, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, एज मतलब होता है जैसा, एज इफ मानो जैसे, सिंस मतलब होता है चूंकि, यू नो. सो ऑल दीज वर्ड्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ये सारे के सारे वर्ड्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है. आप सभी को जो है इनकी वैल्यू समझनी है, और कहीं ना कहीं समहाउ दे आर यूज्ड. तो मैं रिकमेंड करूँगा आप सभी को कि आप जो है इनको प्रैक्टिकली लर्न करने की कोशिश करें, प्रैक्टिकली सीखने की कोशिश करें. चलिए, मैं कुछ स्टूडेंट से पूछना चाहूंगा हाउ दे आर गोइंग टू स्पीक दीज वर्ड्स. ओके, सो वी हैव सम पार्टिसिपेंट राइट नाउ. वी हैव राकेश पाल. राकेश जी, स्वागत है आपका. जी सर, गुड मॉर्निंग. यस राकेश जी, गुड मॉर्निंग. वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम दिल्ली सर. यू आर फ्रॉम दिल्ली. And let me know for how many days you have been attending the class over here. I have attended all day, sir. Okay. From starting. Oh, since beginning you have been attending. Fine. So have you understood this particular topic, conjunction? Yes, sir. Yesterday, you. So today we are going to learn on the next level. मैं आपसे sentences पूछूंगा भी, practically पढ़ाऊंगा भी, और आपको बोलना भी है. Are you ready to speak? Yes, sir. I'm ready. The next conjunction that we have is as. Okay. Okay. The second one that we have is so as. Okay. Yes. The third one that we have is so that. The next one that we have is such that. And the next one that we have is to. Okay. And the next Yeah. one that we have is either or, which is also pronounced either or. Nor. And the second one that we have is neither nor. I will be explaining you all these conjunctions and asking you question as well, and that you have to Okay, translate. Over here in the middle, we have to use adjective, adjectives, adjectives and adjectives. इन चार में adjectives आएगा, और such that वाले में noun आएगा बीच में. बाकी ये अलग है, मैं अलग से पढ़ाऊंगा. पहले आप ये adjectives वाले चारों देखें. इसका मतलब निकलता है जितना उतना. क्या मीनिंग निकलता है हिंदी में? जितना उतना. हाँ जी. मैंने कहा रोहन उतना ही होशियार है जितने की आप. रोहन होशियार क्या? उतना ही होशियार है जितने की आप हैं. ठीक है. जब आप इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो आप बनाएंगे रोहन इज एज. हाँ, एज एडजेक्टिव क्या है? होशियार को कहते हैं इंटेलिजेंट, सेंसिबल, जो भी आपको लिखना हो. इंटेलिजेंट. यार अब अगेन फिर आपको एज लगाना है. एज यू. रोहन इज एज इंटेलिजेंट एज यू आर. एज यू आर, जितने की आप हैं. एज यू आर. तो एक सेंटेंस है यू आर, दूसरा सेंटेंस है रोहन इज इंटेलिजेंट. दोनों को हमने एज का उपयोग करके जोड़ा है. ये चेयर उतनी ही महंगी है जितना आपका सेल फोन. ये चेयर उतनी ही महंगी है जितना आपका सेल फोन. बोलिए. दिस चेयर इज एज कॉस्टली एज एक्सपेंसिव एज योर कार. एज योर सेल फोन. कार नहीं, सेल फोन. या ठीक है. एज योर सेल फोन. दिस चेयर इज एज कॉस्टली एज योर सेल फोन. दिस चेयर इज एज एक्सपेंसिव एज योर सेल फोन. तीसरा क्वेश्चन हमने आपसे पूछा ए बी एंड सी. रीना उतनी ही ऊंची है जितनी की सीमा. रीना इज एज टॉल एज सीमा. ओके. अब अगर हम सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं, अगर हम सेंटेंस को क्या बना दें? नेगेटिव. मीनिंग वही होगा उतना जितना, लेकिन सेंटेंस क्या बन जाएगा? नेगेटिव. तो जहां एज लग रहा वहां सो लग जाएगा. कैसे? रीना उतनी लंबी नहीं है जितनी, उतनी टॉल नहीं है जितनी की सीमा है. तो क्या कहेंगे? रीना इज सो टॉल. रीना इज नॉट सो टॉल एज सीमा. एक बार बोली पूरा. रीना इज नॉट सो टॉल एज सीमा. ये चेयर उतनी महंगी नहीं है जितना कि वो सेलफोन है. दिस चेयर इज नॉट so costly
this As chair your is cell phone. not so expensive So costly. Expensive, costly. as As your that cell cell phone. ठीक है, दिस चेयर इज नॉट सो एक्सपेंसिव एज दैट सेल फोन. ये चेयर उतनी महंगी नहीं है जितना कि वो सेल फोन है. राइट, सो दिस इज द थिंग. सो एज दोनों आया समझ में? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट है सो दैट. बीच में क्या लगेगा? एडजेक्टिव. Adjective. मैंने कहा रोहित उतना ही अच्छा, सॉरी यहां पर सो दैट है तो ये अलग सिचुएशन है. रोहित इतना अच्छा है कि उसे सभी पसंद करते हैं. Rohit is सो So, गुड so दैट good that everybody likes. एवरीबडी लाइक्स हिम. Like. ये टॉपिक इतना आसान है कि इसे कोई भी पढ़ा सकता है. This topic so is easy. दिस टॉपिक इज सो So इजी. easy. ये देखिए बीच में एडजेक्टिव आएगा. सो इजी दैट Easy. That कोई भी इसे पढ़ा सकता है. anybody can एनीवन कैन टीच इट. anyone can teach. ठीक है, दिस टॉपिक इज सो इजी दैट एनीवन कैन टीच इट. ये टॉपिक इतना आसान है कि इसे कोई भी पढ़ा सकता है. From- सो दिस इज सो इजी दैट. तो यहां पर तीन मैंने सिचुएशन बताई है. एक है उतना जितने के सेंस में, दूसरी भी उतना जितना नेगेटिव में, और तीसरा इतना है कि. ठीक है, आइए मैं और सेंटेंस Yes, sir. पूछता हूं आपसे सो दैट के. ये सवाल इतना आसान है कि इसे This कोई question भी is- सॉल्व कर सकता This- है. This question is so easy. This question is It's so so easy that anyone can learn it. Any can learn. ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग, सब पढ़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे. ठीक है ना? Yes, This sir. question is so easy that anyone can learn it. रोहित इतना ज्यादा क्रिएटिव है कि वो कुछ भी कर सकता है. Rohit is so creative that he can do anything. That he can He can do do anything. anything. और अगर मैं कहूं रोहित उतना ही क्रिएटिव है जितना कि मोहित, तो Rohit is as creative that रोहित is Rohit. as creative as as मोहित. Mohit. और अगर हम इसे नेगेटिव बनाते हैं कि रोहित उतना क्रिएटिव नहीं है जितना कि मोहित है, तो Rohit is not so creative रोहित इज as नॉट Mohit. So creative as Mohit. as मोहित. गेटिंग? Yes, sir. चलो ये तीन हमने कंप्लीट कर लिए हैं. इसके बाद अगला एक है टू. इसमें भी एडजेक्टिव लगता है, तो ये नेगेटिव मीनिंग में यूज होता है. वहीं लगाना होता है इसको, बाकी स्कोर कहीं नहीं लगाते हम टू वाले को. मैं अभी सच दैट नहीं बता रहा हूं, पहले टू बता रहा हूं. मैं कुछ नेगेटिव सेंटेंस लिखता हूं. यह बॉक्स इतना भारी है कि इसे कोई भी उठा नहीं सकता. ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा. ये बॉक्स इतना भारी है कि इसे कोई भी उठा नहीं सकता. नहीं सकता. इसके बाद है रवि इतना कमजोर है कि वह चल भी नहीं सकता. तो आप देख सकते हैं दोनों सेंटेंस में इतना भारी, इतना कमजोर, ये सब नेगेटिव मीनिंग दे रहे हैं. तो जब आप Yes, sir. इसकी इंग्लिश बनाओगे तो आप लिखोगे दिस This बॉक्स boy इज, नेगेटिव मीनिंग में Too- टू लगता है. too टू हैवी. too heavy that. ना नहीं, दैट नहीं, इसमें डायरेक्ट टू लगेगा. अब इस टू के बाद डायरेक्ट वर्ब आएगी. वर्ब क्या है? उठाना. तो उठाने को हो जाएगा लिफ्ट. दिस बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट. क्या कहेंगे बोलो? This box is too heavy to lift. हाँ. रवि इतना कमजोर है कि वह चल भी नहीं सकता. क्या कहेंगे? Ravi is too weak. रवि इज Too weak टू वीक टू वॉक. to walk. क्या कहेंगे बोलो? रवि इज Ravi is टू too वीक weak टू वॉक. to walk. है ना? रवि इज टू वीक. रवि इतना कमजोर है कि वह चल भी नहीं सकता. रवि इज टू वीक टू वॉक. रवि इज टू वीक टू वॉक. रवि इतना कमजोर है कि वो
इसमें चल। सर नोट नहीं लगेगा? नहीं नहीं नहीं, नॉट वगैरह सब कुछ हटा दो, टू के बाद डायरेक्ट वर्ब लगा दो, यही तो इसकी Okay. स्पेशलिटी है। मैंने कहा ये क्वेश्चन इतना कठिन है कि इसे कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता, क्या कहेंगे? दिस क्वेश्चन इज टू हार्ड दिस क्वेश्चन इज टू हार्ड टू सॉल्व। टू सॉल्व। ठीक है, फ्रेंच इतनी कठिन है कि आप इसे नहीं सीख सकते हैं। फ्रेंच इज टू हार्ड फ्रेंच इज To टू learn. डिफिकल्ट टू लर्न। टू डिफिकल्ट टू लर्न। एक बार फिर से बोलिए। फ्रेंच इज टू डिफिकल्ट टू लर्न। फ्रेंच इज टू डिफिकल्ट टू लर्न, यू नो, फ्रेंच इज Yes. टू डिफिकल्ट, फ्रेंच बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है टू लर्न, सीखने के हिसाब से। ऐसे मैंने कहा रोहित इतना डल है कि वो कोई टेस्ट पास नहीं कर सकता। रोहित इज टू डल रो इज टू डल टू पास पास एनी टेस्ट। एनी टेस्ट। ठीक है, रोहित इज टू डल टू पास एनी टेस्ट। रोहित इतना डल है कि वो किसी टेस्ट को पास नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। यहां पर आप सिचुएशन आप देख सकते हैं, हाउ द सिचुएशन इज वर्किंग एक्चुअली। तो ये है टू जो नेगेटिव है किसका, सो दैट का। अब आप Yes. कहोगे क्या सर इन सारे सेंटेंसेस में मैं सो दैट यूज नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हो। आप ये भी लिख सकते हो, रवि सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। दिस क्वेश्चन इज सो हार्ड दैट वी कैन नॉट सॉल्व इट। फ्रेंच इज Yes. सो डिफिकल्ट दैट वी कैन नॉट लर्न इट। रोहित इज सो डल दैट ही कैन नॉट पास एनी टेस्ट। Yes, सो sir. दैट में भी बना सकते हो। ठीक है, जो क्वेश्चन Yes, sir. टू में बनाया वो सो दैट में भी बन जाता है, लेकिन सो दैट में बनाओगे तो दैट के बाद एक अलग से सेंटेंस बनाना होगा। वी कैन मेक एनी सेंटेंस ना। यस यस, दोनों नहीं का बना sentence, सकते हो। yeah. ठीक है, दोनों का मीनिंग वही है, इतना की इतना की। लेकिन अंतर क्या है, ये नेगेटिव में होता है, ये नेगेटिव में नहीं होता। Yes. सो एज हो गया, सो एज हो गया, सो दैट हो गया, सच दैट हो गया, टू हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है आइदर और नाइदर नॉर। ये दो भी देख लेते हैं अपन, इसके बाद फिर मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। एवरीबडी हैज टू फोकस। दिस इज आइदर और, and the second one that we have is neither nor। अगर आपको आइदर और आ गया तो नाइदर नॉर ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं देख लेंगे बगल में, अलग से इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका नेगेटिव रूप है नाइदर नॉर का, आइदर और का नेगेटिव रूप। मैंने कहा ध्यान देना, इसको आप तीनों में जोड़िए, सब्जेक्ट में भी जोड़िए, वर्ब में भी जोड़िए, ऑब्जेक्ट में भी जोड़िए। सब्जेक्ट में कैसे जोड़ेंगे देखो, आइदर शी, आइदर रोहित और मोहित, मतलब या तो रोहित या फिर मोहित विल गो देयर। इसमें हमने सब्जेक्ट को जोड़ा है, सेंटेंस ए। सेंटेंस बी, शी आइदर कम्स हियर और गोज देयर। इसमें हमने प्रेडिकेट्स को जोड़ा है, वर्ब्स को जोड़ा है, दो अलग अलग। और सी वाला देखो, शी स्पीक्स आइदर इंग्लिश और फ्रेंच। ओके, शी स्पीक्स आइदर इंग्लिश और फ्रेंच। दिस इज एक्चुअली ऑब्जेक्ट, यह हमने ऑब्जेक्ट को जोड़ा है। So we have three different situations. You can see over here A, B और C. A में आ रहा है either रोहित और मोहित, या तो रोहित या फिर मोहित will go there, वहां जाएंगे, या तो मोहित या फिर रोहित वहां जाएंगे। So we are connecting two different subjects over here. The second one that we have is she either comes here or goes there. यहाँ हमने दो अलग अलग verbs को जोड़ा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये verb के आगे either लगा है और दूसरी verb के आगे or लगा है। comes के आगे either, goes के आगे or, तो either or which is also pronounced। और लास्ट वाले में अगर आप देखो तो इंग्लिश और फ्रेंच दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के आगे either or लगाया। इसका मतलब ये हुआ कि either और neither nor का उपयोग जो होता है वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब तीनों के साथ होता है। डिपेंड करता है कि आपको किसके साथ उसे लगाना है। जैसे मैंने कहा तुम या तो इंदौर में रहते हो या फिर भोपाल में। अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखो तो यहां पर रहना की बात नहीं हो रही है, इंदौर और भोपाल की बात हो रही, जो ऑब्जेक्ट है, तो इसमें ऑब्जेक्ट में लगेगा। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखना, तुम या तो टीवी देखते हो या फिर क्रिकेट खेलते हो।
तुम या तो टीवी देखते हो या फिर क्रिकेट खेलते हो। तो अगर ध्यान से देखो तो एक है आपका टीवी देखना, दूसरा है आपका क्रिकेट खेलना। दो अलग अलग प्रेडिकेट, दो अलग अलग वर्ब्स के बारे में बात हो रही है, तो यहां पर वर्ब के लिए लगेगा। और सी वाला देखना, या तो तुम या फिर मैं वहां जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो वहां जाएंगे की बात नहीं हो रही है, या तो तुम या फिर मैं, मतलब तुम या मैं सब्जेक्ट में लगेगा। तीनों की इंग्लिश अलग अलग बनेगी। तुम या तो इंदौर में रहते हो या फिर भोपाल में, क्या बनेगा इंग्लिश में? एवरीबडी हैज टू स्पीक। तुम या तो इंदौर में रहते हो या फिर भोपाल में। यू लिव आइदर इन इंदौर, इंदौर का आई कैपिटल से आएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। यू लिव आइदर इन इंदौर और इन भोपाल, ठीक है। यू लिव आइदर इन इंदौर और इन भोपाल। तुम या तो टीवी देखते हो या फिर क्रिकेट खेलते हो। यू आइदर वॉच टीवी और प्ले क्रिकेट। यू आइदर वॉच टीवी और प्ले क्रिकेट। या तो तुम या फिर मैं वहां जाएंगे, क्या कहेंगे इंग्लिश में? या तो तुम, आइदर यू और आई विल गो देयर, ठीक है। आइदर यू और आई विल गो देयर, या तो तुम या फिर मैं वहां जाएंगे। गेटिंग एवरीवन? सो दिस इज द थिंग, जब तक आप इसके पैटर्न को नहीं समझोगे, until and unless you understand its pattern, you know, it's difficult to understand. तो तीनों के तीनों सिचुएशन अलग अलग हैं, सबके यूजेस अलग अलग हैं और सब अपने आप में इनक्रेडिबल है। तो somehow we guys have to focus how it is working actually. तुम या तो इंदौर में रहते हो या फिर भोपाल में। तुम या तो टीवी देखते हो या फिर क्रिकेट खेलते हो। तुम या तो तुम या फिर मैं, आइदर यू और आई विल गो देयर, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि नाइदर नॉर का उपयोग करो, तो जहां जहां आपने आइदर लगाया वहां नाइदर लगाओ। नाइदर रोहित नॉर मोहित, ठीक है। नाइदर रोहित नॉर मोहित। शी नाइदर comes here nor goes there, वो ना तो यहां आती है ना ही वहां जाती है। She speaks neither English nor French, she speaks German, okay. You live neither in Indore nor in Bhopal, तुम ना तो इंदौर में रहते हो ना ही भोपाल में। You neither watch TV nor play cricket, तुम ना तो क्रिकेट ना ही टीवी देखते हो ना ही क्रिकेट खेलते हो। Neither you nor I, ना तो तुम ना ही मैं। I will go there, ना तो तुम ना ही मैं वहां जाएंगे। So this is the thing actually जो इस तरीके से आपकी काम करेगी।